Good morning, students. Today we'll discuss topic 17.3 open source philosophy and software license. फर्स्ट, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। आजकल इनका बड़ा प्रचलन है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ध्यान से पढ़िएगा, is used to refer those category of software or program whose license do not impose much condition. Such software generally give user freedom to run and use the software for any purpose, to study and modify the program, and to redistribute copy of either the original or modified program. ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर उस कैटेगरी के सॉफ्टवेयर आते हैं जिनके अंदर लाइसेंस की कंडीशन इतनी ज़्यादा इम्पोज नहीं की जा सकती। ये सॉफ्टवेयर यूजर को फ्रीडम देते हैं कि वो उस सॉफ्टवेयर को रन कर सकते हैं, उनके प्रोग्राम को यूज़ कर सकते हैं स्टडी के लिए, और प्लस उसके प्रोग्राम के अंदर मॉडिफिकेशन भी की जा सकती है। सोर्स कोड में मॉडिफाई कर सकते हैं आप, और उनको आगे अगर आप भेजना चाहें किसी के पास ओरिजिनल और मॉडिफाइड प्रोग्राम, चाहे ओरिजिनल भेज दो, चाहे आपने जो मॉडिफाई किया उस प्रोग्राम को भी आप भेजा जा सकता है। आपको मैंने पहले बताया था, जो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया, कि हम सॉफ्टवेयर पायरेसी वर्ड आया था कि अगर आप किसी भी प्रोग्राम को, कोई भी सॉफ्टवेयर आप लेते हैं तो उस सॉफ्टवेयर की कीमत बनाने वाले को हमें देनी पड़ती है और हम उसका आगे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते। उससे बिल्कुल अलग होते हैं ओपन सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहता है कि आप हमारे प्रोग्राम को यूज कीजिए। नंबर ऑफ इस कैटेगरी में आते हैं ऐसे सॉफ्टवेयर, उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन कर सकते हैं तो मॉडिफिकेशन कर दीजिए, और हमारे प्रोग्राम को आगे अगर आप भेजना चाहें तो आगे भेजा जा सकता है। Topic 17.3.1 terminology. First is the free software, second is the open software. Before we talk about the various term and definition pertaining to open word, you must clear about two terms. First is the free software, second is the open software. Free software. Free software means the software is freely accessible and can be freely used, changed, improved, copied and distributed. दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा सॉफ्टवेयर जो फ्रीली यूज किया जा सकता है, उसको चेंज किया जा सकता है, इम्प्रूव्ड किया जा सकता है, उसके अंदर कोई भी आप अपनी और अच्छी चीज़ें डालना चाहें, उसको कॉपी किया जा सकता है, उसकी डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट की जा सकती है, और डिस्ट्रीब्यूटेड भी किया जा सकता है जहाँ जहाँ आप उसको भेजना चाहें। एंड नो पेमेंट आर नीडेड टू मेड फॉर फ्री सॉफ्टवेयर। इसके लिए आपको कोई भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान से देखिएगा, फ्री सॉफ्टवेयर के अंदर हम जब बात करते हैं तो हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, आप उसको फ्रीली यूज कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको आगे भेजा जा सकता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिएगा, फ्री सॉफ्टवेयर इज ए मैटर ऑफ लिबर्टी नॉट प्राइस। ठीक है, फ्री सॉफ्टवेयर जो है मैटर ऑफ लिबर्टी है, नॉट प्राइस। रेड पॉइंट में आपके पास दिए हुए, द फ्रीडम टू रन द प्रोग्राम फॉर एनी पर्पज, फ्रीडम टू स्टडी हाउ द प्रोग्राम वर्क एंड अडप्ट इट टू योर नीड, एक्सेस टू द सोर्स कोड इज ए प्री कंडीशन फॉर दिस। आप इसके सोर्स कोड को भी क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। द फ्रीडम टू रीडिस्ट्रीब्यूट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसकी कॉपी कहीं भी आगे भेजा जा सकता है। फ्रीडम टू इम्प्रूव द प्रोग्राम, रिलीज योर इम्प्रूवमेंट टू पब्लिक सो दैट कम्युनिटी बेनिफिट्स। कम्युनिटी क्या कर सकती है, उससे अपना बेनिफिट उठा सकती है। प्रोग्राम इज ए फ्री सॉफ्टवेयर इफ यूजर हैव ऑल ऑफ दीज फ्रीडम। इन सबको फ्री सॉफ्टवेयर, किसी भी प्रोग्राम को फ्री सॉफ्टवेयर जब कहा जाएगा जब ये पॉइंट सारे उसके अंदर इंक्लूड हो चुके होंगे। नेक्स्ट इज द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऑन द अदर हैंड कैन बी फ्रीली यूज्ड इन टर्म ऑफ मेकिंग मॉडिफिकेशन, constructing business model around the software and so on, but it does not have to free of charge. ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं, वो फ्रीली यूज किया जा सकते हैं, आपको मिल जाएंगे, लेकिन उनका कुछ ना कुछ चार्जेस होता है। क्या चार्जेस होगा, ध्यान से देखिएगा। हियर द कंपनी कंस्टिट्यूटिंग द बिजनेस मॉडल अराउंड द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मे रिसीव पेमेंट
कंसर्निंग सपोर्ट एंड फर्दर डेवलपमेंट। आप उसके अंदर कोई डेवलपमेंट करवाना चाहते हैं, आप उससे सपोर्ट लेना चाहते हैं, एनुअली सपोर्ट, भाई आपने 1 साल के लिए कॉन्टैक्ट कर लिया तो उसके लिए फिर क्या लिए जाते हैं, चार्जेस लिए जाते हैं। फ्री सॉफ्टवेयर में सब कुछ फ्री होगा, ओपन सोर्स में आप उसका यूज़ तो फ्री कर लेते हैं, लेकिन आप अपनी रिक्वायरमेंट के अंदर जो भी मॉडिफिकेशन करवाना चाहें तो उसके चार्जेस होंगे। फिलॉसफी ऑफ द ओपन सोर्स, ध्यान से देखिएगा, यहाँ सिर्फ पॉइंट हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, हम पॉइंट से डिस्कस करेंगे। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन, ओपन सोर्स का भी फिलोसफी क्या कहती है कि फ्री डिस्ट्रीब्यूशन, आप इसको आगे भी कहीं ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सोर्स कोड, प्रोग्राम मस्ट इंक्लूड सोर्स कोड एंड मस्ट अलाउ डिस्ट्रीब्यूशन इन द सोर्स कोड एज वेल एज कंपाइल्ड फॉर्म। ये आपको सोर्स कोड और उसके बाद एग्जीक्यूटिबल कोड जो बनता है उसकी भी परमिशन देता है, आप उसको यूज कर सकते हैं। ड्राइव्ड वर्क, द लाइसेंस मस्ट अलाउ मॉडिफिकेशन एंड ड्राइव्ड वर्क एंड मस्ट अलाउ देम टू डिस्ट्रीब्यूट अंडर द सेम टर्म एंड कंडीशन एज ए लाइसेंस ऑफ द ओरिजिनल सॉफ्टवेयर। ड्राइव वर्क का मतलब कहीं से ड्राइव करना, कोई प्रोग्रामर कोई काम कर रहा है तो उसका प्रोग्राम लेकर हम अपने ओपन सोर्स में ऐड कर सकते हैं। द लाइसेंस मस्ट अलाउ मॉडिफिकेशन, फिलोसफी क्या कहती है कि अगर हमारे पास वो लाइसेंस होना चाहिए कि हम उसको मॉडिफाई कर सकें और उस मॉडिफाई वर्जन को आगे भेज सकें। इंटीग्रिटी ऑफ ऑथर सोर्स कोड, द इंटीग्रिटी ऑफ ऑथर सोर्स कोड मस्ट बी मेंटेन एंड एडिशन एंड मॉडिफिकेशन शुड कैरी ए डिफरेंट नेम और वर्जन नंबर। ये ध्यान रखिएगा, ओपन सोर्स में क्या होता है, जिसने ओरिजिनल सोर्स बनाया है उसके कोड के बाद आप उसके अंदर जो भी चेंजेस करते हैं तो वो चेंजेस आप अपने नाम से करेंगे। ओरिजिनल नाम जो है उसका रहेगा। जिस बंदे, मान ले ए ने कोई सोर्स कोड बनाया है, उसके अंदर आप मॉडिफिकेशन करते हैं तो यू शुड यूज द नेम बी, नॉट ए। उसी के नाम में मॉडिफिकेशन नहीं होती, जो मॉडिफाई कर रहा है वो अपना नाम मेंशन करेगा। नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द पर्सन और ग्रुप, ये तो जनरल होता ही है। नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द फील्ड ऑफ एंडेवर, अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, कोई नया प्रयास करना चाहते हैं तो इस चीज़ में भी आपके पास कोई रुकावट नहीं होगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइसेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। द राइट अटैच्ड टू द प्रोग्राम मस्ट अप्लाई टू ऑल टू होम द प्रोग्राम इज डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसको आप प्रोग्राम देंगे उसके पास सारे ओरिजिनल राइट चले जाएंगे जो लाइसेंस के साथ है। लाइसेंस मस्ट नो बी स्पेसिफाइड टू ए प्रोडक्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें जो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, देयर मस्ट बी नो रिस्ट्रिक्शन ऑन राइट अटैच टू द प्रोग्राम। ये ध्यान से देखिएगा, देयर मस्ट बी नॉट एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन द राइट अटैच टू द प्रोग्राम, देयर शुड नॉट बी ए कंडीशन ऑफ अ प्रोग्राम बीइंग ए पार्ट ऑफ अ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर और डिस्ट्रीब्यूशन। किसी भी एक पर्टिकुलर पार्ट का राइट नहीं मिलेगा, उसको सारे के सारे राइट देने होंगे। ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। जैसे कि आपके सॉफ्टवेयर में मान लिया आपका सॉफ्टवेयर 4 भागों में डिवाइडेड है, तो आपको ये नहीं कि पार्ट ए के राइट ही दे दिए, सिर्फ पार्ट बी, सी और डी के नहीं दिए, ऐसा नहीं होता, टोटल राइट दिए जाएंगे। लाइसेंस मस्ट नॉट बी ए स्पेसिफिक टू ए प्रोडक्ट। आपके 5 जो आपने जो कोलैप्स करके 5 प्रोडक्ट का जो आपका मान लो कोई सिस्टम बनाया है तो 5 प्रोडक्ट का लाइसेंस आपके पास आपको ट्रांसफ़र करना पड़ता है। उसके बाद देखिए लास्ट पॉइंट, द लाइसेंस मस्ट नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड अदर सॉफ्टवेयर, लाइसेंस मस्ट नॉट technology neutral. License must not be placed restriction on the other software that is the distribution along with the licensed software. For example, license must not insist that all other program distributed on the same medium must be open source program. ये कह रहा है कि आप जब आप लाइसेंस लेते हैं तो अदर सॉफ्टवेयर जो आप यूज़ कर रहे हैं उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, कि ये नहीं कि आपने हमारा प्रोग्राम यूज़ किया तो आप हमारे ही से रिलेटेड ही ओपन सोर्स के प्रोग्राम यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं होता। और दूसरा देखिएगा, लास्ट इज द लाइसेंस मस्ट बी न्यूट्रल, नो प्रोविजन ऑफ लाइसेंस मस्ट बी प्री डिटेक्टेड ऑन एनी इंडिविजुअल टेक्नोलॉजी और स्टाइल ऑफ इंटरफेस। ओपन सोर्स होता है तो उसको कोई भी यूज़ कर सकता है, किसी टेक्नोलॉजी बेस और उस पर नहीं रहेगा, ये ओपन होगा। ए सॉफ्टवेयर विच इज़ फ्री एज वेल एज ओपन बिलोंग टू द कैटेगरी FOSS, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ए सॉफ्टवेयर विच इज़ फ्री, जो फ्री सॉफ्टवेयर है प्लस ओपन है, तो उन दोनों को मिलाकर हमने क्या बनाया, FOSS, फ्री एंड ओपन सोर्स software. The term
Free and open represent a different emphasis on the importance of freedom, free software and technical process open source. फ्रीडम का मतलब फ्री सॉफ्टवेयर मिल रहा है, ओपन सोर्स में मैंने आपको बताया, अभी हमने डिस्कस किया कि हमारे पास सोर्स कोड को डिस्ट्रीब्यूशन की भी पावर आएगी, प्लस अगर हम इसका कुछ ना कुछ चार्जेज होता है, आप अपने सिंपल फ्री नहीं होता, ध्यान से देखिएगा. ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऑन the other hand can be freely used but it does not have to free of charge. फ्री ऑफ चार्ज का मीनिंग क्या रहेगा कि अगर आप उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन वगैरह करवाते हैं तो आपको वो चार्जेस देने होंगे. आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हम कल डिस्कस करेंगे. जब तक आप इस टॉपिक को रिवाइज कीजिए.